पिछली क्लास में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक अनुपात समानुपात की सेकंड सीट पढ़ाई थी। अब सेकंड सीट में क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे। 11वां नंबर आपका प्रश्न दे रखा है, लक्ष्मी और दिव्या की आय का अनुपात 4:7 है। कौन कौन है? लक्ष्मी और दिव्या की आय का अनुपात 4:7 है। आगे बोला गया यदि इनकी कुल आय 1210 रुपए हो तो इनकी आय में अंतर कितना है। कुल आय सवाल में 1210 दे रखी और हम कितना देख रहे हैं? 7 और 4 11। हमारे अनुसार 11, सवाल के अनुसार 1210। 11 से काटेंगे तो 11 11 हम 121। एक का मान कितना आ जाएगा? 110। आपसे पूछा गया है इनमें अंतर कितने का है। देखो यहाँ से कितना बढ़ गया है, ये 3 बढ़ा है ना, 4 में 3 जोड़ा तब 7 आया है, तो 3 का अंतर आया ना, 3 का इधर गुना, 3 1 के 3 और 11 3 33। कितने का अंतर आएगा? 330 रुपए का। अब आगे आपका प्रश्न नंबर 12 देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन है, दे रखा सत्यम और आशीष की आय का अनुपात 17:21 है। यदि इनकी कुल आय 11,400 रुपए हो तो इनकी आय में अंतर कितना है। कौन कौन दो लोग हैं? सत्यम और आशीष। इनकी आय का जो अनुपात है वो कितना है? 17:21 है। बोला गया इनकी कुल आय 11,400। हम देख रहे हैं कितना है, इसको जब जोड़ेंगे तो 20 10 30 और 8 38 बराबर कितने के? 11,400। काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 3 बार कट जाएगा। मतलब एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक की वैल्यू आपकी आ जाएगी 300। आपसे पूछा इसमें अंतर कितना है, तो अंतर यहाँ पर कितना जोड़ दें कि 21 हो जाए। देखो 4 जोड़े ना, 17 4 21, 4 का अंतर है, 4 का इधर गुना 4 का इधर गुना, तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा? 4 3 1200। आगे वाला प्रश्न, राम लखन राम सिंह की आय का अनुपात, राम लखन और राम सिंह दो लोग हैं, इनकी आय का अनुपात कितना दे रखा है? 11:17। 11:17। यदि इनकी कुल आय 5600 रुपए हो, कुल आय सवाल में बोला है 5600 रुपए हो तो इनका अंतर कितना होगा। तो कुल आय हम कितना देख रहे हैं यहाँ पर? कुल आय जो है वो आपकी 2800 है और सवाल 28 है और सवाल में कितना दे रखा है? 5600। 28 से काटेंगे तो 28 दूनी 56, एक बराबर कितने के आ जाएगा? 200। आपसे पूछा है इनका अंतर कितना है? 11 में 6 जोड़ दे 17 हो जाएगा। तो कितने का अंतर है? 11 कितने का अंतर है? यहाँ पर 6 का अंतर है, तो इसका मतलब 6 का मान निकालना है तो 6 का इधर गुणा और 6 का इधर गुणा, तो अंतर आपका कितना आ जाएगा? 1200। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है अनुराग और रोशन की आय का अनुपात 7:11 है। दो लोग हैं, अनुराग और रोशन, इनकी आय का जो अनुपात है वो कितना है? 7:11। आपसे बोला है यदि इनकी कुल आय 234 रुपए हो तो इनकी आय में अंतर कितना है। सवाल में कुल आय 234 और हमारे अनुसार कुल आय कितनी है? 11 और 7 18। हमारे अनुसार कुल आय 18 है, सवाल में कितना दे रखा है? 234। तो काटेंगे 18 1 के 18, 18 3 का 54, 5 बचे। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13। सवाल में आपसे पूछा इनका अंतर कितना अंतर है? 4 का अंतर है ना, 7 में जब 4 जोड़ेंगे तब 11 हो जाएगा, 7 4 11, तो 4 का मान निकालना है, 4 का इधर गुना 4 का इधर गुना, तो 13 चौके 52 रुपए की आय में अंतर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर आपका दे रखा है, विवेक और सूरज की आय का अनुपात। विवेक और सूरज, इनकी आय का अनुपात दोनों की कितना है? 11:13। 11:13। बोला गया है इनकी कुल आय 12,000 रुपए हो तो इनकी आय में अंतर कितना है। कुल आय यहाँ पर कितनी दिख रही है? 24, और सवाल में कितना? 24 मतलब 13 और 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 24। सवाल में दे रखा है 12,000, काटेंगे तो 24 पंचे 120, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500। आपसे पूछा इनका अंतर कितने का यहाँ दिख रहा है? 11 से 2 बढ़ाएंगे तो 13 हो जाएगा, 2 का अंतर है, तो 2 का मान निकालना है, 2 का इधर गुना 2 का इधर गुना, तो कितना आ जाएगा? 1000 रुपए। आगे आपसे बोला गया 16 नंबर, प्रश्न नंबर 16।
16 आपका दे रखा है। किसी परिवार में 4410 रुपए को 3 बेटों में 2 अनुपात 3 अनुपात, मतलब 3 बेटे हैं उनके, उनमें अनुपात कितना है? 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात के अनुपात में बांटा गया है। सबसे छोटे बेटे, प्रश्न में बोला है सबसे छोटे बेटे को कितनी राशि प्राप्त होगी यदि प्रदत्त अनुपात छोटे से बड़े बेटे के हिस्से के रूप में हो। मतलब जो अनुपात दिया गया है वो क्रमागत है, क्रमागत में पहले छोटा वाला लड़का है, फिर बड़ा वाला है, फिर उससे बड़ा वाला है। तो 3 बेटे हैं और इनकी जो कुल आय है वो 4410 रुपए है। तो यहाँ पर कितनी दिखाई दे रही? 4 और 3 7 और 2 9, हमारे अनुसार 9, सवाल के अनुसार 4410। 9 से काटेंगे तो 9 चौको 36, बचे 8 हो जाएंगे 81 और 9 नहीं 81। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 490। आपसे बोला है सबसे छोटे बेटे दिखा है तो सबसे छोटे बेटे की आय कितनी होगी पूछा है ना। सबसे छोटे बेटे, सबसे छोटा बेटा कौन सा होगा? जब ये अनुपात क्रमागत था, मतलब छोटे से बड़े की ओर था, तो सबसे छोटा कौन सा होगा? पहला वाला। तो पहले जब कम होगा वही छोटा होगा। तो 2 का मान निकालना, 2 1 के 2 और 49 दूनी 98, मतलब कितने के आ जाएगा? 980 रुपए होगा सबसे छोटे बेटे का हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 नंबर आपका दिया गया है, किसी संस्था को विकास सोनम और प्रीति, 3 लोग हैं। विकास, सोनम और प्रीति ने क्रमशः 17 अनुपात 12 अनुपात 14 के अनुपात में दिया। यदि उनके द्वारा दी गई कुल राशि 23,650 रुपए हो तो उनमें विकास का हिस्सा कितना है? अब सवाल में बोला गया है कि इनमें जो दी गई राशि है वो टोटल राशि कितनी है? दी गई राशि 23,650 रुपए हो तो विकास का हिस्सा कितना है? कुल राशि हम लोग देखें तो कुल राशि यहाँ पर कितनी दिखाई दे रही है? जोड़ दो इनको जरा, तो ये कितना हो जाएगा? 10 20 30 30 4 34 35 36, 36 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 43। कुल राशि कितनी है? 43। और सवाल में कितनी दे रखा है? 23,650। इसको काटेंगे तो कटेगा 43 पंचे 215, बचे 21 हुए 215, 43 पंचे 215। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 550। आपसे बोला है विकास का हिस्सा बताओ। विकास का हिस्सा है कितना? 17। 17 का मान आपको चाहिए तो 17 का दोनों पक्षों में गुणा करा दो तो कितना हो जाएगा? 550 मल्टीप्लाई 17। 17 को जब काटेंगे तो गुणा कराएंगे, 17 पंचे 85 हासिल 8 और 17 पंचे 85, 85 5 90, 90 और 3 93, आपका कितना आ जाएगा? 9350 रुपए। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 है आपका। 18 नंबर दे रखा है ABC की आय का अनुपात 4 अनुपात 3 अनुपात 2 है। यदि इनकी कुल आय 5400 रुपए हो तो B की आय कितनी होगी? 3 लोग हैं A B C, इनकी आय का जो अनुपात दे रखा है वो कितना है? 4 अनुपात 3 अनुपात 2 है। यदि इनकी कुल आय 5400, सवाल में 5400 दे रखा है और हमारे अनुसार टोटल आय कितनी दिखाई दे रही? 4 और 3 7 और 2 9, कुल आय 9 है। सवाल में कितना है? 5400। 9 से काटेंगे तो 9 6 का 54। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 600। एक की वैल्यू 600 आ जाएगी। तो आपसे पूछा है बी का हिस्सा बता। बी का हिस्सा है कितना? 3। 3 का मान निकालिए, 3 का इधर गुना 3 का इधर गुना, तो कितना हिस्सा आ जाएगा बी का? 1800 रुपए। आपसे बोला गया क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। प्रश्न नंबर 19 है आपका। दिया गया एक्स वाई जेड की आयों का अनुपात 7 अनुपात 2 अनुपात 3 है। एक्स वाई जेड इनकी आयों का अनुपात कितना है? 7 अनुपात 2 अनुपात 3 है। यदि इनकी कुल आय 9600 रुपए हो तो एक्स का हिस्सा बताओ। यदि इनकी कुल आय कितनी है? 9600 रुपए। हम लोग कितनी देख रहे हैं आय इनकी दिखाई पड़ रही होगी 7 3 10 और 2 12, कुल आय 12 है। सवाल में कितनी दे रखा है? 9600 रुपए। काटेंगे जब तो 12 8 9600, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 800। आपसे पूछा क्या गया है? x का हिस्सा बताएं तो x का हिस्सा है कितना? 7। 7 का दोनों पक्षों में गुणा करा दें, 7 1 के 7 7 8 5600।
तो आपका x का हिस्सा कितना आ जाएगा? 5600 रुपए। आगे प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 नंबर आपका दे रखा है PQR, 3 लोग हैं PQR, इनकी आय का जो अनुपात है वो कितना है? 2:7:6 दे रखा है। यदि इनकी कुल आय 6000 रुपए हो तो आर का हिस्सा बताएं। इनके सवाल में कुल आय 6000 दे रखी है और हमारे अनुसार कितनी कुल आय है? 7 6 13 और 2 15। हमारे अनुसार 15 और सवाल के अनुसार कितनी है? 6000। काटेंगे तो 15 चौको 60, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400। आपसे पूछा गया है आर का हिस्सा बताएं, तो आर का हिस्सा है कितना? 6। 6 का मान निकालना है तो दोनों पक्षों में 6 का गुणा करा दें। 6 के 6 6 चौको 2400। आपका आर का हिस्सा कितना आ जाएगा? 2400। बाकी क्वेश्चन अगली क्लास में करवाएंगे।